नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई उड़ान मिली है। ये उड़ान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भरी गई है, जहां ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कदम ने मेक इन इंडिया के तहत भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी ताकत को एक नया आयाम दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की बढ़ती ताकत से भी दुनिया को रूबरू कराया है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ने रचा एक और गौरवशाली इतिहास। लखनऊ बना रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र। ब्रह्मोस मिसाइल्स की पहली खेप यूनिट से रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। देश की रक्षा शक्ति ने एक और ऐतिहासिक छलांग लगाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस में तैयार की गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया को भी देखा और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि को उत्तर प्रदेश के लिए प्रफुल्लित होने वाला गौरव का क्षण बताया। ये हमारे लिए प्रफुल्लित होने का क्षण है और मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए भी कि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के इस संकल्प को पूरा करने और स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस मिसाइल के प्रथम बैच को आज फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य हम लोगों को यहां माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की यह एक मिसाइल है। यानी अब भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के माध्यम से न केवल अपनी सुरक्षा को बल्कि दुनिया के अंदर अपने मित्र देशों की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसका उदाहरण है ब्रह्मोस। आदित्यनाथ की अगुवाई में रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए नए आयाम गढ़ रहा है। मौजूदा वक्त में उत्तर के 6 शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर का काम चल रहा है, जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के लिए कई उपलब्धियां गढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रयास से उनके सानिध्य में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है, क्योंकि जब व्यक्ति सुरक्षित रहता है तभी चैन की नींद सोता है। यूनिट में मिसाइल्स की इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन जैसे सभी अत्याधुनिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल्स तैयार की जाएंगी। भविष्य में मिसाइल्स की संख्या 150 तक बढ़ाई जा सकती है। यूनिट में लगभग 500 टेक्नीशियन और इंजीनियर काम कर रहे हैं। भविष्य में 2000 से ज्यादा रोजगार सृजित होने की संभावना है। साथ ही कि रक्षा क्षेत्र में उड़ान भर रहा उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर सिर्फ देश की सुरक्षा शक्ति को ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी कि आत्मनिर्भरता भारत की आधारशिला रख रहे हैं। जब पिछली बार मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने यहाँ पे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के यंग जनरेशन को इंजीनियर के रूप में यहां पर कार्य करते हुए देखा था। किसी ने आईटीआई, किसी ने पॉलिटेक्निक,
किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और वह यहां पे सफलतापूर्वक उसे जॉब प्राप्त हुई, तो अंतःकरण से प्रसन्नता हुई कि देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की भी हम पूर्ति कर रहे हैं और नौजवानों के लिए रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहां पर हो रही है। सैकड़ों ऐसे नौजवानों को इस केंद्र में भी और इससे जुड़े हुए एंकर यूनिट में भी लगातार इस प्रकार की नौकरियां प्राप्त हो रही है। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला, यही है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 2500 एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध कराई गई है। डिफेंस कॉरिडोर ने प्रदेश के हजारों युवाओं को नौकरी पाने का सपना साकार किया है। प्रदेश के 6 डिफेंस कॉरिडोर यूनिट में 15,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिली है। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर पर जो कार्य हो रहा है, अब तक हम लोगों ने 2500, 2500 एकड़ से अधिक लैंड इसके लिए 6 के 6 नोड में उपलब्ध करवा दिया है और इसके माध्यम से अब तक प्रदेश के अंदर 15,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 15,000 से अधिक इन सभी 6 नोड्स में ये नौकरी प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर जहां एक तरफ देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, युवाओं को रोजगार दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के खजाने को भर रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल्स की पहली खेप जब रवाना की गई, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 करोड़ रुपए की जीएसटी चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक जब लखनऊ की यूनिट आने वाले समय में 100 से 150 मिसाइलें हर वर्ष बनेंगी, तो लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए यूपी को सिर्फ जीएसटी से ही मिल जाएंगे, यानी आम की आम और गुठलियों के दाम भी। जब मुझे यहाँ पर अभी 40 करोड़ का जीएसटी के चेक डीजी ब्रह्मोस ने उपलब्ध कराए, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उपलब्ध करवाए, अब मुझे लगता है देखिए जो हमारी कैबिनेट का निर्णय था कि हम ब्रह्मोस को फ्री में जमीन उपलब्ध करवाएंगे, और मैंने तो डीआरडीओ को अभी फिर कहा है कि आपको जितनी लैंड चाहिए आप मुझे बताइए, हम आपको यहां उपलब्ध करवा रहे हैं, आप अपना काम आगे बढ़ाइए। यानी 40 करोड़ का सीधे सीधे अभी मुझे यहां पे चेक भी उपलब्ध हो गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से के मैन्युफैक्चरिंग के उपरांत जब प्राप्त हुआ। अब मान करके चलिए कि जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी इसी को कहते हैं कि आम के आम और गुठली के भी दाम। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी काम हो रहा है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा कर रहा है, साथ ही मेक फॉर वर्ल्ड की आधारशिला भी रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए हम लोग 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी काम कर रहे हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा आईआईटी कानपुर के साथ में और दूसरा आईआईटी बीएचयू के साथ में भी काम कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का मेक इन इंडिया का संकल्प है, और मेक इन इंडिया का इस संकल्प मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी अब काम आ रहा, अपने मित्र देशों के लिए भी काम आ रहा है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में गिना जाता है। ब्रह्मोस की गति मैक 2.8 से मैक 3 है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा। इसे जमीन, पानी और हवा जैसे सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 1 मीटर की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के साथ टारगेट को हिट करती है। ब्रह्मोस में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे रडार से बचाती है। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ ने ब्रह्मोस की सारी खूबियों को खुद गिनाया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती सुरक्षा ताकत का प्रतीक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि वह भारत की बढ़ती हुई स्वदेशी क्षमताओं का यह प्रतीक है। एक तरफ इसमें ट्रेडिशनल वारहेड हैं,
एडवांस गाइडेड सिस्टम्स हैं, तो दूसरी तरफ यह सुपरसोनिक गति से लंबी दूरी तक मार कर सकता है। स्पीड, एक्यूरेसी और पावर का यह कॉम्बिनेशन ब्रह्मोस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक बनाता है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पहले यूपी की पहचान गुंडाराज, खस्ता कानून व्यवस्था से की जाती थी। लोग डर में जीते थे, इन्वेस्टर आने से कतराते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। ये परिवर्तन सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से संभव हो पाया है। साथियों, आज मैं यहाँ केवल डिफेंस सेक्टर की बात नहीं करना चाहता, मैं उस बड़े परिवर्तन की भी बात यहाँ आप सबसे करना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडाराज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से की जाती थी। लोग डर में जीते थे, इन्वेस्टर्स यहां आने से कतराते थे, लेकिन आज का उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बदल चुका है। अब यह परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का ही यह परिणाम है। यह कहने में भी संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का तेजी से हो रहा काम और ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप की रवानगी इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश आज हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या बाहरी सुरक्षा का जिम्मा, अब उत्तर प्रदेश हर जिम्मेदारी को बखूबी उठा रहा है। यह ब्रह्मोस केवल हमारी सेनाओं की शक्ति का ही प्रतीक नहीं है साथियों, बल्कि यह एक मैसेज भी है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी चैलेंज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो या बाह्य सुरक्षा का, इंटरनल सिक्योरिटी का या एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, उत्तर प्रदेश अब सभी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार है। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप की रवानगी वाकई ऐतिहासिक क्षण है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और तकनीकी ताकत को मजबूत करने का संकेत देता है। इस कदम ने दुनिया को बदलते उत्तर प्रदेश की बढ़ती ताकत से रूबरू कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत